एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हमारा आम एक्सपोर्ट होता था, हमारी मछली एक्सपोर्ट होती थी, हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, और ये तीनों सेक्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन इन्होंने एक और बात की जो मैं कनेक्ट करूंगा अगली खबर से, वर्दा, वो ये है कि रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं उसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। हकीकत यही है। सैडली नवाज शरीफ ने आते ही बोला ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक नहीं है। एक दिन में कानून पास हुआ और बोला क्योंकि आप लोग तहरीक इंसाफ के ज्यादातर वोटर्स हैं, चाहे फिर आप मुल्क के लिए कितना ही बड़ा काम करते हो लेकिन अपने जाती मफाद मुल्क की मफाद से पहले रखते हैं, इसलिए आप ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं डालेंगे। इमेजिन हाउ रिडिकुलस दिस इज वर्दा। अच्छा, और हम जब मुश्किल में होते हैं, जैसे आपने कहा सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वो भेजते हैं, जब मुश्किल में होता है उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी हुकूमत खतरे में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ज्यादा हैं, तो इसलिए आपने एक दिन में जो है इसका फैसला कर दिया और बिल मंजूर कर लिया कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट डालने का हक ले लिया गया। इसी बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओवरसीज पाकिस्तानी शाकिर शाह फ्रॉम USA से, वो हैं हमारे साथ। जी शाकिर साहब, बताइए कैसे देखते हैं आप इस बिल को कि अब आप लोगों से ये हक ले लिया गया है कि आप वोट डाल सकें, तो आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक। हमने कल, क्योंकि हमें लग रहा था पहले से ही कि ये हमारे साथ ही होगा, और हम लोग यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान ट्रांसफ़र करते हैं, और हमारी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उसका सिला हमें इस सूरत में दिया जा रहा है कि हमें हक नहीं दिया जा रहा है कि हम अपनी राय दे सकें अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो बहुत लोगों में गुस्सा भी है, जांच करने के मूड में भी हैं, तो ये इन्होंने कल बिल पास किया और उस पर इन्होंने डिसाइड किया कि वोट नहीं दे सकते। और इल्ज़ाम ये लगाया, इल्ज़ाम क्या लगाया, मौक़िफ़ ये दिया उन्होंने कि जी इंटरनेट नहीं होता और इस वजह से प्रॉब्लम। तो दुनिया में आप कौन सी कंट्री ऐसी है, चले आप पाकिस्तान में तो कह सकते हैं कि लाइट चले जाती है, किसी गाँव देहात में आप वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बाहर मुल्कों में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हमें समझ नहीं आता कि हम पाकिस्तानी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वोट क्यों ना दें और हमारे से यह क्यों लिया जा रहा है। शाह साहब, डू यू थिंक कि पर्सनल एजेंडास को नेशनल एजेंडा से पर ज्यादा तरजीह दी जा रही है? और साथ साथ ये भी एक खबर आई थी शाह साहब की रिजर्व सीट भी रखी जा रही है कोई ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, क्या ये लॉलीपॉप आप लोगों के लिए काफी होगा? नहीं, वो पता नहीं वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन पहली बात तो ये है कि आप ये बताएं कि क्या खाली पाकिस्तान से बाहर PTI का वोटर है? इनको यही लगता है सर, वहाँ मेजॉरिटी यही है ना। PTI का वोटर नहीं है। लंदन में MKM का वोट बहुत है, साउथ अफ्रीका में MKM का वोट बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। सर देखिए, अफ्रीका उसमें नून लीग का वोटर भी है। जी हाँ, है। आप हर जमातों के वोटर भी हैं, हर इस्लामिक कंट्री में, हर जगह पे पाकिस्तान के में जितने भी लोग रहने वाले हैं। ये लोग पैनिक कर रहे हैं शाह साहब? और जी, ये लोग पैनिक कर गए आपकी नजर में? बिल्कुल प्लानिंग कर गए, हमारे साथ ज्यादती कर गए ना। पैनिक हबड़ दबड़ में काम कर गए हैं, घबराहट का शिकार हो गए हैं, पैनिक। हम अपनी सारी जमा पूंजी आखिर में इस पाकिस्तान के लिए बचा के रखते हैं कि पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में जाके अपना घर बनाएंगे पाकिस्तान में, और जितने भी हमारे पास एक्सेस पैसे होते हैं, हमारी सोच समझ यही होती है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान में भी एक घर हो हमारा, वहाँ पे भी हमारी फैमिली चले। ठीक है, सही। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो ये चीज़ हमें देखने में नजर आई थी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिली थी, बहुत ज़्यादा उनका एक नज़रिया लोगों का देखने का बदल गया था पाकिस्तानियों को। अब दोबारा हुकूमत चेंज हुई है, तो क्या इस चीज़ में कुछ फ़र्क आया है? क्योंकि पहले पाकिस्तानी मज़ीद इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दिलवाई थी। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी की इज्जत पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं अपना लोहा खुद मनवाते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो एक मकाम पे पहुँचते हैं, तो इसलिए उनकी इज्जत तो कम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि जब आप किसी से मिलने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, वो सबसे पहले आपका नाम पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं आप कौन सी कंट्री से हैं। एग्जैक्टली। तो वो हम उस कंट्री का नाम लेते हैं, हम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की कंट्री हमें इस पे इतनी हमें तवज्जो नहीं दे रही कर सकें, इतनी हैसियत नहीं है हमारी, हम जितना पैसे पाकिस्तान लेके आते हैं। हमें बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वजह से आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन तलहा, मैं ये बात कहूँगी कि मेरी पूरी ज़िंदगी अब तक की बाहर गुजरी है, मेरी पूरी फैमिली बाहर रहती है, ठीक है, अमेरिका में, कनाडा में, आप कहीं भी ले लें।
हमें सबसे ज्यादा जो मसला फेस करना पड़ता है, मुझे पर्सनली बीइंग, जब मैं वहाँ पे रहती थी, सबसे पहले आपसे आके पूछेंगे आप पाकिस्तानी हो, हाँ, अरे तुम्हारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है, आपके पॉलिटिशियंस ऐसे क्यों हैं, इतनी आपस में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, सबसे पहले ये सवाल हमसे पूछा जाता था, जिसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट फील होती थी कि वाकई हमारे मुल्क में इतनी करप्शन क्यों है। लेकिन जब ये हुकूमत चेंज हुई तो इसमें लोगों ने एक रिस्पेक्ट नजर देखने लगा, अरे हाँ आपका तो इस तरह की हुकूमत है ना कि ओके फाइन, अब कोई नई हुकूमत आई है आपके पास, कोई अच्छी हुकूमत आई है जहाँ पे करप्शन के अगेंस्ट तो बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम खुद वहाँ पे मैं रही हूँ, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का पता है कि किस तरह से हमें। लेकिन इस वक्त जो वो फेस कर रहे हैं वो तो अपने घर से इनको कहा जा रहा है कि तुम इस घर का हिस्सा नहीं हो। बिल्कुल, ये तो उससे भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है वर्दा, जिसकी जिक्र आप कर रही हैं, उससे भी ज्यादा दर्दनाक है, ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार होश में आएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक उन्हें देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।